मेरे जहन में था 1 साल काम करके यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लूं। फिर गली गली मैंने काफी दिन काम ढूंढा। आखिरकार मुझे एक दुकान में काम मिल ही गया और मैंने काम शुरू कर दिया। वहां पर इसी तरह का एक लंबा चौड़ा आदमी था। मैंने कहा, भाई मैं ये काम करना चाहता हूं लेकिन मेरे पास तजुर्बा कुछ भी नहीं। उस शख्स ने मुझे अजीब सी नजरों से ऊपर से नीचे तक देखा। मैंने उससे कहा, मुझे सिर्फ 1 हफ्ता काम सीखने के लिए दे, उसके बाद अगर ये काम मैं ना सीख सका तो तुम खुद मुझे इस गेट से बाहर निकालना। फिर उसने 2-3 सेकंड सोचा। वो उसके 2-3 सेकंड मेरे लिए घंटों के बराबर थे। उसने कहा, ठीक है, अपना एप्रन बांध लो और मेरे साथ आओ। और मैंने उसी शाम से काम शुरू कर दिया। जो शोरूम वाला काम था वो तो दिन में करता था। और नींद का क्या? नींद भी बस कर ही लेता था। डैड को 8 घंटे की नींद भी ज्यादा लगती है। रात को 3 बजे तक मेरा काम खत्म हो जाता था। घर जाके सो जाता था और सुबह 8 बजे उठकर सीधा काम, फिर वहां से रेस्टोरेंट। बस मेरी यही रूटीन थी। और यूनिवर्सिटी? हाँ, वो मैंने माइंड बनाया हुआ था ना 1 साल तक काम करने का, इसीलिए पहले साल एग्जाम में नहीं बैठा। फिर मैंने सोचा कि अगले साल दे दूंगा, लेकिन काम की वजह से अगले साल भी नहीं दे सका। उस वक्त मुझ पर अपने पूरे घर की जिम्मेदारियां थी। काम करना भी बहुत जरूरी था मेरे लिए। 2 साल तक अपने हाथ में पेंसिल तक नहीं पकड़ी। फिर क्या? फिर उसके बाद मैंने कम सोने का फैसला कर लिया जिंदगी में। हाँ, इस सब के बाद ही तो नई बीमारी लगी है और इस सब की दवा सिर्फ पढ़ाई है। वाह वाह वाह। अगर मैं 8 घंटे से 1 मिनट भी कम सोऊं तो मेरे पूरे जिस्म में दर्द होता रहता है। आपने ये सब कैसे संभाला? डिग्री हासिल करके अपनी जिंदगी को बदलने का ख्वाब मुझे हर लम्हा हौसला देता रहा। दुनिया की अदालत में नहीं, बल्कि मैं अपनी अदालत में सर उठाकर खड़ा होना चाहता था। मेरी किस्मत बदलने का रास्ता सिर्फ किताबों में था, इसलिए मैंने पढ़ाई को कभी नहीं छोड़ा और सीधे रास्ते पर चलता रहा। अपनी अदालत में अपने सर को कभी झुकने नहीं दिया। मैंने इस कहानी का पहला वर्जन तो सुना था। इसकी बेसिक चीजें तो यही थी, बस टोन थोड़ा डिफरेंट था। लेकिन वक्त के साथ साथ डैड ने इस कहानी को एक दास्तान की सूरत दे दी है। बहुत ड्रामेबाज है। प्लीज ऐसा ना करें, हाथ चिकने हैं और मेरे सारे बाल। क्या हुआ? तुम किन सोचों में गुम हो? मैं क्या कहूं, आप तो बादशाह आदमी। चलो चलो चलो, पियो पियो, यहाँ बैठकर सही से पिए तो सही। यार मेरा इसको देखो कितना अच्छा है। तुम्हारे डैड का टेस्ट बहुत अच्छा है। जानती हूँ, बस एक गामजे ही उनकी अच्छी चॉइस नहीं है। अरे यार तुम तो पीछे ही पड़ गई उस औरत के। यार वो बेशौक औरत ये लेकर आई है मेरे लिए वहाँ से। एक्चुअली ये भी बुरा नहीं है। इसका कलर स्टाइल पूरे 5 साल पहले आया था मैगजीन में। वो जानबूझकर ऐसा करती है, जो चीजें अच्छी नहीं होती वही लेकर आती है मेरे लिए। अब क्या तुम्हारे ही घर रहेगी? नहीं, शुक्र है चली गई वो, लेकिन अगर उसे मौका मिल जाए ना तो पलक झपकते ही अपना बोरिया बिस्तरा लेकर यहाँ आ जाए। वैसे भी शादी के बाद तो ऐसा ही होगा ना। अल्लाह ना करे मीरा, दुआ कर रही हूँ कि मेरे बाबा पर से उसका भूत उतर जाए। खैर मेरे ख्याल से ऐसा होने वाला नहीं है। खैर तुम बताओ, तुम्हारे पास क्या खबरें? ऑर्किन की तरफ से कोई बात आके बढ़ी क्या? नहीं, शाम से कोई खबर नहीं मिली है उसकी। नाम लिया और आ गया। नहीं नहीं, वो नहीं है। कौन है फिर? हेलो शान, ये तो वही है। गुड इवनिंग। तुम सो तो नहीं रही थी ना? नहीं, क्या कोई बात है? नहीं, मैं अपने स्केड्यूल पे काम कर रहा था तो मैंने तुम्हारे लिए भी एक टाइम टेबल तैयार किया। वाह, तुम तो बहुत फास्ट हो। नहीं, एक्चुअली मजबूरी है, क्योंकि इस मंथ के एंड में मैं बहुत बिजी हूँगा, तो इसलिए मैं सोच रहा था कि मंथ के स्टार्ट में हम ज्यादा क्लासेस ले लें। क्या ख्याल है? ऑफ कोर्स हो सकता है, लेकिन नेक्स्ट वीक मेरी यूनिवर्सिटी शुरू हो रही है। कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लासेस के हिसाब से स्केड्यूल सेट कर लेंगे। फिर ठीक है, जब मुझे मेरा टाइम टेबल पता चलेगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी। वैसे भी जो सॉन्ग्स मैंने तुम्हारे लिए सिलेक्ट किए हैं उन्हें देखने के बाद तुम मना नहीं करोगी। You're awesome। मुमकिन है स्टार्ट में तुम्हें बोरिंग लगे, मगर आई एम श्योर बाद में तुम एंजॉय करोगी। ऑफ कोर्स मैं एंजॉय करूंगी शान। ठीक है, फिर मैं थोड़ी देर में तुम्हें स्केड्यूल मेल कर रहा हूँ और फिर जो तुम्हें चेंजेस करनी हो वो करके मुझे वापस कर देना, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। मेल एड्रेस क्या है? मैं अभी तुम्हें SMS करती हूँ, ठीक है ना? चलो ठीक है, ख्याल रखना अपना। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। सी यू।
मीरा मैडम, क्या हो रहा है ये सब कुछ? नहीं, कुछ नहीं। हमें राइट दिखाकर लेफ्ट से निकलना जाना, ऐसा तो नहीं कोई शान आ गया तुम्हारी जिंदगी में? यार, कहाँ की बात कहाँ मिलाती हो तुम? यानी तुम ये कह रही हो कि सिर्फ इमरान ही रहेगा? मैं बंद कर रही हूँ बस। अच्छा ठीक है, मैं खामोश हो गई हूँ। तुम मुझे जरा शान के बारे में बताओ, कैसा है? हैंडसम है क्या? हाँ, हैंडसम तो काफी है। तो अब जल्दी से मेरे लिए ग्राउंड तैयार करो। अच्छा ठीक है, ये हो सकता है। और तुम दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करोगे, वो भी तुम्हारी तरह बहुत प्रोएक्टिव है, जोड़ी अच्छी रहेगी। हाय मीरा, कितना ख्याल है तुम्हें मेरा। यार मुझे उससे अभी से मोहब्बत हो गई, प्लीज कुछ करो मीरा, मैं नहीं जानती बस। ठीक है। उसका सरनेम क्या? मैं जरा प्री इन्वेस्टिगेशन कर लूं। गंगा चली तू कहा कसम तोड़ के, हमें छोड़ के गंगा चली तू कहा। चेंज करते हैं। मैं कुछ कह ना सका शानों से जब आंचल गिरा। चलो, मैं घर आ गया। चलो। दिन याद करो। एक और आ रहा है। सानू तेरे नाल प्यार हो गया, साटा दिल पे करार हो गया। सानू तेरे नाल कैसा डिस्गस्टिंग हैंडसम लड़का है। मीरा, बस शान लाकर दे रही हो तुम मुझे। अच्छा, अब इतनी ज्यादा परेशान भी ना हो तो। यार उसकी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है ना? पता नहीं। ठीक है, तो फिर अपनी दोस्त के लिए मालूम करना, ये तुम्हारी पहली ड्यूटी है। अच्छा सनम हम आ गए। अच्छा चलो, अम्मी बुला रही है मुझे, मैं जा रही हूँ। चलो ठीक है, तुम चली जाओ, मैं तब तक शान के लिए सैटेलाइट पर मैसेज भेजती हूँ। सी यू मीरा। चलो ठीक है, ओके बाय। इल्लू 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 जी सनम हम आ गए, आज फिर दिल लेके। एक सेकेंड, एक और आ रहा है। उई, तू कल चला जा, करूँगा तू याद, आवाज तो हमको कब नींद से जाके, कब सो। ये तो रुक ही नहीं रहा, मैं जाकर टॉवल लेकर आता हूँ। मर जाएंगे हम अगर दूर तुमसे हो गए। दोबारा आते। गंगा चली तू कहाँ। क्या सब ठीक है? क्या लेमनेड मिलेगा? मीरा, मेरी सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा। तुम्हारी परेशानी नींद की कमी है, चलो चल के सो जाओ जल्दी। वो हमसे कुछ उखड़ा रहता है। इस हाल में कहाँ से आ रहे हो? रेस्टोरेंट से आ रहे हैं। फिर तो जल्दी आ गए तुम लोग। मैक की वजह से जल्दी आना पड़ा।
मौसम कितना अच्छा है ना। हम्म। मैं सोच रही थी मैं बीच पर जाकर वॉक करूं। दिल चाह रहा है। बिल्कुल। सर्दी है ना तो जैकेट लेके आती हूँ। ठीक है, आ जाओ। अम्मी, हम लोग वॉक पर जा रहे हैं। किसके साथ? इमरान के साथ। मॉम, ऐसा लगता है कि मीरा को अच्छी कंपनी मिल गई है, क्योंकि वो बिल्कुल भी सुलझा नहीं लग रही। ये गर्म कपड़े हैं ना? हाँ बिल्कुल, चलिए। चलो। हम लोग घर आ गए हैं। सब कुछ बिल्कुल ठीक है। शायद तुम सो रही हो, इसी वजह से मैं तुम्हें फोन नहीं कर रहा। माय लव, मैं भी सोने जा रहा हूं। गुड नाइट। आई लव यू माय प्रिंसेस। अगर हमारी औलाद किसी मुश्किल में हो तो दुनिया की कोई खुशी हमें अच्छी नहीं लगती। हमारी जिंदगी की सबसे ज्यादा वैल्यूबल चीज हमारी फैमिली है। ये मेरा बड़ा कड़ा इम्तिहान था। उस रात क्लब में जो कुछ हुआ, मैं तो समझा था सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन फिर मुझे इस बात का अंदाजा हुआ कि मेरी दुनिया का सबसे कीमती असासा मेरी जायदाद नहीं बल्कि बेटियां हैं। और इस बात ने मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट किया, और इसलिए मैं अपने पैरों पर दोबारा खड़ा हो सका। जो शाख पर खड़े होते हैं उसे अपने हाथ से ही तोड़ते हो। तुम्हारे मामले में ऐसा नहीं किया। फारूक प्लीज। अच्छा, नाराज मत हो। बहुत जमाने के बाद जब मैंने मीरा और ऑर्गन को साथ देखा तो अपना वक्त याद आ गया। अच्छा, तो तुम्हारा दिल माजी को याद करने को चाह रहा है। हाँ, शायद ऐसा ही है। माजी ने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। हम भी तो इन दोनों की तरह ही थे, और हमारा जीना मरना एक दूसरे के लिए था। कई सालों तक हम लोग दोस्त भी थे और प्रेमी भी, लेकिन फिर मैं तुर्की से बाहर पढ़ने चला गया। और फारूक, क्या फायदा इन बातों को याद करने का, कई बार कर चुके हैं हम। और जब मैं वापस आया, मैंने देखा कि सलीम तुम्हारा हाथ पकड़ चुका है, तो मैं बुरी तरह टूट गया। जब तुम गए थे हमारा रिश्ता खत्म हो चुका था। मेरे ख्याल से वो एक वक्ती फेज था, लेकिन जब मुझे तुम दोनों के बारे में पता चला तो सिर्फ तुम्हें हर्ट करने के लिए मैं शादी के बारे में सोचने लगा। फिर मेरे सामने जो भी पहला ऑप्शन आया। ऐसा मत कहो फारूक, नूर की इंसल्ट नहीं करो। कैसी इंसल्ट? नूर से मुझे मोहब्बत हुई थी, लेकिन शायद कोई कमी थी जो मुझे तड़पाती रही। मुझे अपनी पूरी जिंदगी में अपने किसी भी फैसले पर अफसोस नहीं हुआ, और यही वजह है कि आज मैं अपनी लाइफ से बहुत खुश हूँ। जो भी हुआ
सब कुछ अच्छा हुआ। मैंने जो भी चाहा उसे पा लिया। सलीम की मोहब्बत में खुद को भूल सकती हूँ, और ये भी हकीकत है कि उससे ज्यादा कोई नहीं चाह सकता मुझे। हकीकत तो ये भी है कि तुम भी नूर के साथ बहुत खुश हो। लेकिन मेरी जिंदगी में एक वक्त ऐसा था जब मेरी वाहिद खुशी यही थी कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। क्या ख्याल है हम चले? कल की मीटिंग के लिए प्रिपरेशन करनी है मुझे। चलो। मेरे लिए आज की शाम बहुत खूबसूरत थी, शायद इसलिए कि तुम मेरे साथ थी। मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूं। गुड नाइट। गुड नाइट। हम लोग घर आ गए हैं, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। शायद तुम सो रही हो, इसी वजह से मैं तुम्हें फोन नहीं कर रहा। माय लव, मैं भी सोने जा रहा हूं। गुड नाइट। आई लव यू माय प्रिंसेस। हेलो माय लव। हेलो सलीम, बहुत मिस कर रही हूँ तुम्हें, बहुत ज्यादा। तो क्या तुम ये चाहती हो कि मैं फौरन तुम्हारे पास आ जाऊं? बिल्कुल, आ जाओ। मगर मुझे इस वक्त बहुत नींद आ रही है। कल तुम सुबह जल्दी अपना काम खत्म करके मेरे पास आ जाओ। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। आई रियली लव यू। आई लव यू टू स्वीट हार्ट। गुड नाइट। गुड नाइट। यार मैक के दिमाग में पता नहीं क्या भरा। आज हम रेस्टोरेंट गए, उसके फिल्मी गानों का बटन दब गया। पता नहीं कैसा दिमाग है उसका। उसकी मेमोरी में एक के बाद एक गाना आता रहा। बात तो यह है कि उसने सब कुछ सुना कहां से और उसके बाद उसको याद भी हो गया। इंटरनेट से सुना होगा उसने। हाँ बिल्कुल, उसकी सारी जिंदगी कंप्यूटर के सामने ही गुजरी। सलीम साहब ने भी आज अपनी आप बीती सुनाई। बहुत बड़े दिल के हैं, अपने बेटे और मुझ में अब कोई फर्क महसूस नहीं करते, बहुत भरोसा करते हैं मुझ पर। तुम्हें पता है आज वो फोन पर किसी को मुझे अपना बेटा बता रहे थे। यार बहुत बड़ी बात है। ये बात वो ऊपर ऊपर से नहीं कह रहे थे, मैं जानता हूं कि वो अपने दिल से कह रहे थे। मैं इन सब की दिल से इज्जत करता हूं और मौका मिलते ही इन सब से भागने की कोशिश भी करता हूं। उनका कोई कसूर नहीं, सारा कसूर मेरा है, क्योंकि मैं खुद खौफजदा रहता हूं। मेरे बाबा देखते ही देखते इस दुनिया से चले गए, इसलिए मुझ पर हर वक्त खौफ सतारी रहता है। तभी मैं चाहता हूं कोई मुझे न छोड़े, बल्कि मैं छोड़कर चला जाऊं। मुझे लगता है कि हर कोई बहुत जल्दी हार मान लेता है। ऐसा नहीं। ऐसा लगता है कि आज शाम का सिर्फ मैक पर ही असर नहीं हुआ, मुझ पर भी बहुत असर हुआ। खुमारी चढ़ गई है शाम की। सही कह रही हूँ। तुम्हें ये डांस करना आता है क्या? नहीं, मुझे नहीं आता।
अरे यार बहुत आसान है, ट्राई तो करो। ठीक है, आसान होगा मगर मुझे नहीं आता। यार एक बार एलिस की शादी पे हम गए थे ना, उन्होंने सिखाया था, बहुत इजी होता है, ट्राई तो करो प्लीज ना यार। चलो ना, मजा आएगा। अच्छा चलो ना, अब यहाँ कोई नहीं देख रहा है, मैं परेशान नहीं हूँ। चलो ना बहुत इजी है, मैं सिखाऊंगी तुम्हें। तररा 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 तररा। आओ करो, ट्राई तो करो। तररा तररा तररा। बिल्कुल ऐसे। छक 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 छक। चलो ना, ट्राई तो करो। नहीं यार, बुरा लगेगा। चलो यार, कोई बुरा नहीं लगेगा। मीरा क्या हो गया, रहने दो यार। चलो चलो, जैकेट उतारो। Ben sevdim eller aldı da içimde acı kaldı. Ankara'nın bağlarda büklüm büklüm yollar. Ne zaman sarhoş oldum da kaldıramıyorum kolları. Ankara'nın bağlarda büklüm büklüm yollar. Ne zaman sarhoş oldum da kaldıramıyorum kolları. अब चले क्या? अच्छा हम लोग चलते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। अभी नहीं जाओ, नहीं तो मुझे बुरा लगेगा। अरे यार थोड़ी देर और रुक जाओ तुम लोग। Zor olsa da galiba dönüyorum sana. Gel dersen hemen, tırmasan geçerken. Yerle gök arasında bir yerde. Sen beni tanımazsın, Severim de söylemem. sen beni uzak sanırsın, bilirim söz dinlemem. Ah bu ben kendimi nerelere koysam, saklansam bir yerlerde gizlice ağlasam. Ah bu ben kendimi nerelerde bulsam, çekilsem sahillere hayaller mi kursam. आखिर मैं तमाम बंदिशों से आजाद हो गई, बहुत हल्का महसूस कर रही।
जो चाहूं खुलकर कह सकती हूँ मैं तुमसे आज। हाँ, मैं भी बहुत खुश हूँ। यानी तुम्हारा उस औरतन से दूर रहना मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मगर फिर भी ये तुम्हारा फैसला तो नहीं हुआ। क्या मतलब? मेरा फैसला कैसे नहीं हुआ? अगर उसका स्कैंडल सामने नहीं आता तो वो तुम्हें प्रपोज करने वाला था मीरा। क्या तुम कबूल कर लेती? अगर मैं नहीं भी कहूं तो भी तुम यकीन नहीं करोगे मेरी बात का। चले, बहुत देर हो गई है, अब हम चलते हैं। अरे इतनी जल्दी क्यों? बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। मीरा, मीरा, मीरा रुको तो। मीरा, एक मिनट रुको। ऑफ कोर्स मुझे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा इससे मीरा, मगर से शुरू होने वाले जुमले पसंद नहीं है मुझे इमरान। देखो, हमारे दरमियान जो रिश्ता बन रहा है उसे कोई नाम देना मुनासिब नहीं होगा। अभी आहिस्ता आहिस्ता महसूस कर रही हूं मैं कि क्या चाहती हूं मैं तुम्हारे बारे में। मैं अपने आप को डिस्कवर कर रही हूं। मुझे तो अभी पता चला है कि जिंदगी उससे कई बड़ी है जो मैं सोचती थी। मैं किसी को किसी बात का प्रूफ नहीं देना चाहती, बस वक्त के फ्लो के साथ गुजरना चाहती हूँ। क्या तुम ऐसे रह सकते हो मेरे साथ? हाँ तो बता देना। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम्हारे जहन में कोई बात ना रहे। सॉरी यार, मेरे जहन में तो पहले ही बहुत कुछ भरा हुआ है। खुद बताओ तो मुझे। तुम अपनी बीमारी को लेकर कुछ ज्यादा ही नेगेटिव हो रही हो। ठीक है, मजाक कर रही थी यार। आज मैंने बहुत एंजॉय किया। मेरे साथ इतना टाइम गुजारने के लिए बहुत शुक्रिया। तुम्हारे लिए तो हर चीज ही सरप्राइज होती है। गुड नाइट। ठीक है, गुड नाइट।
मुझे क्यों नहीं बताया निधा? फ्रेंच टोस्ट की खुशबू और तुमने इसमें अपना प्यार भी शामिल किया है। हाय हाय मेरी माँ। चलो पीछे हटो और जाकर अपने डैड को जगाओ ताकि वो नाश्ता कर ले आकर। डैड नहीं है, वो तो चले गए हैं। अच्छा, सूजी कहाँ है? अरे हाँ, सूजी आज छुट्टी पर है। आज उनको जरूरी काम था शायद, इसलिए। चलो तुम ये लेकर आओ। जेम्स बॉन्ड के बच्चे आ जाओ, नाश्ता कर लो। लाइट। बहुत सिमेट्रिक काटा है तुमने। खीरा। चलो अपना स्लाइस उठाओ और उस पर जैम लगाओ। मैं देख रहा हूँ तुम्हारा मूड बहुत अच्छा है। क्या रात में ख्वाब में किसी को देखा है तुमने? देखो, कल रात जिस किस्म के टॉर्चर्स तुम लोगों ने मुझ पर किए थे, मुझे सब याद है और मेरा इंतकाम बहुत तकलीफ दे होगा। क्या करोगे? मुझे नहीं पता। अपनी एक आंख खोल कर सोना। सॉरी यार। क्या क्या? कल आकर फौरन सो गए क्या? शादी पे क्या था? शादी? किसकी शादी? क्या वाकई में? हेलो। हेलो इमरान, मैं ग्राह। सलाखों का मजा चखा या फिर अभी बाहर ही हो? मुझे हियरिंग पे जाना है। ये बताओ तुमने मुझे क्यों फोन किया? देखो भाई, पुरानी दोस्ती की खातिर मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोर्ट में तुम मेरे लिए गवाही दे दो। है? अच्छा तो और कुछ? भाई तुम तो जानते हो कि मेरा कोई कसूर नहीं था। वहाँ जो कुछ भी हुआ वो महमद ने किया था। अच्छा, तुम चाहते हो तुम्हारे साथ मिलकर महमद को फंसा दूं? तुम अपनी गन साथ लेकर आए थे। मारने की नीयत ना होती तो बाप की गन क्यों लेकर आए थे? इमरान देखो, भाई मेरे प्यारे भाई, देखो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। देखो मेरे भाई, मैं कसम खा के कहता हूँ, मुझे नहीं मालूम था कि वो लड़की इतनी छोटी है। तुम तो मुझे जानते ही हो। अगर मुझे पता होता तो कभी ऐसा न करता। अपनी बकवास बंद करो। कोई झूठी गवाही नहीं दूंगा तुम्हारे लिए। आइंदा कॉल की तो बहुत बुरा होगा, समझ गए तुम? लगता है तुम्हें आराम की कुछ ज्यादा ही आदत हो गई है। इन महफूज घरों में रहना और गार्डन में घूमना तुम्हें कुछ ज्यादा ही अच्छा लग गया है। लेकिन याद रखना, कभी न कभी तो तुम वहाँ से बाहर निकलोगे। धमकी दे रहे हो मुझे क्या? हाँ, घटिया किस्म के आदमी। मैं तुम्हारे पास आ जाता हूँ, फिर देखता हूँ कि तुम क्या कर लोगे। देख लूंगा तुम्हें, देख लूंगा। देख लूंगा? क्या देख लूंगा? बताओ मुझे। हेलो। इतना बड़ा तमाशा कर दिया, फिर भी ये शख्स चाहता है कि मैं इसके साथ भलाई करूं। अच्छा, वो तुम्हें तंग कर रहा है? तुम भी अपना नंबर चेंज करो ना। क्यों लोग हर बार फोन करके तुम्हें तंग करते हैं? देखो मैं कसम खाता हूँ, मैं इस तरह जेल नहीं जाऊंगा। अगर मैं जेल गया तो उस इमरान को खत्म करके जेल जाऊंगा। ठीक है, तुम अपना दिमाग खराब मत करो। नहीं, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अगर वो वहां नहीं आता तो आज सब कुछ ठीक रहता। सिर्फ उसकी वजह से मैं मुसीबतों में फंस गया हूँ। बड़ा भाई शुरू करता, छोटा भाई खत्म करता। आखिर किस किस्म का खानदान है ये? अगर इतने ज्यादा परेशान हो तो दोनों के लिए कोई और हल ढूंढ लेते हैं। रेहान, कैसे हो बेटा? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना बेटा? बिल्कुल ठीक हूँ। क्या हो सकता है मुझे? खबरें तो आपके पास है। इमरान की क्या हाल है? क्या कर रहा है वो आजकल? इमरान का यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है। स्कॉलरशिप भी मिल गई है उसे। वाह भाई, हर काम में कोई ना कोई बेहतरी होती है।
अब आपको पता चला कि मैंने वो गाड़ी अपने भाई की जिंदगी बदलने के लिए चुराई थी। कमाल है भाई, तुम भी जबरदस्त आदमी हो यार। चलो 1 महीना और गुजर गया, बाकी दिन भी जल्दी गुजर जाएंगे। ऐसा आप सोचते हैं? रेहान, तुमने किताब मंगवाई थी, वो मैंने बाहर रखवा दी है। और पैसे? वो भी हमने उसको दे दिए। ठीक है, शुक्रिया। यहाँ बैठकर मुझे सोचने का मौका बहुत मिलता है, इसलिए मेरे जहन में बिजनेस के कुछ प्लान्स हैं। यहाँ से निकलने के बाद अगर किस्मत ने मेरा साथ दिया तो मैं भी जरूर पूरी स्कॉलरशिप लेके पढ़ूंगा। आयशा बता रही थी उसने तुम्हें खत लिखा है, क्या वो मिला हाँ, मिल तुम्हें? गया और उसे एक कोने में फेंक भी दिया। यूं मत कहो रेहान, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। उस लड़की से अच्छे की क्या उम्मीद हो सकती है? तुमने मुंह मोड़ा और वो किराए के साथ चल पड़ी। ऐसी ही लड़की है। और ये तुम मुझसे कह रहे हो? कैसा गिराया? क्यों, तुम्हें कुछ नहीं बताया उसने? तुम्हारे साथ किराए ने धोखा किया है। वो ठीक आदमी नहीं है, लेकिन तुम इस बारे में बिल्कुल फिक्र मत करो। हसन, प्लीज चुप हो जाओ। बस एक बार मुझे यहाँ से बाहर निकलने दे। वो कौन सा दिन होगा जब अकल आएगी तुम्हें? एक सजा खत्म नहीं हुई कि तुम इंतकाम के प्लान्स बना रहे हो। जो होना था वो हो चुका, तुम क्यों उकसा रहे हो उसे? अम्मी, मुझे आयशा या गिराए किसी की परवाह नहीं। जिसको जिसके साथ घूमना है मुझे से क्या, मुझसे दूर और अल्लाह के करीब रहे बस। मेरा भाई तो मुझे भूल ही गया है अमीरों के बीच। जब ऐसी जगहों पर जाकर माजी की बातें भुला दी जाती हैं तो ठीक है, मेरा भी एक वक्त आएगा। तुम बार बार बात बदलकर इमरान पर ला रहे हो। अगर इसी तरह बात करोगे तो आइंदा नहीं आऊंगी तुम्हारे पास। आपकी मर्जी है, और वैसे भी आप ना ही आए तो बेहतर है। चले मेरी तरफ से खुदाफिज। बहुत इज्जत करवा दी तुमने, चलो अब। जब तक इसकी सजा खत्म नहीं होती हम महफूज हैं, लेकिन जब ये यहाँ से निकलेगा इमरान के लिए मुसीबत हो जाएगी।